मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फैंग हाउ होता है उस लुटेरे के लीडर से फाइट करने के लिए तुरंत ही अपने फोरबिडेन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक ही अटैक में उस लुटेरे के लीडर को पीछे कर देता है। यह देखने के बाद वो तुरंत ही फैंग हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फैंग हाउ अपने टाइगर के टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उस लुटेरे के लीडर को किल कर देता है। इसके बाद वो यांग किंग के साथ मैग्नोलिया सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद यांग किंग तुरंत ही उसे डैनबो ऑक्शन हाउस के अंदर लेके आती है। वो फैंग हाउ के लिए कुछ स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को खरीदना चाहती थी और ऑक्शन हाउस अपने पसंद की स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को वो दोनों खरीदने लगते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हु फैमिली और यांग फैमिली मिलकर फैंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे। और इसी के साथ साथ फैंग फैमिली का पैट्रिया चीफ कहता है, तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? तुम लोगों के साथ तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। यह सुनने के बाद पैट्रिया यांग कहता है, फैंग हाउ ने यंग मास्टर हु और यंग मास्टर यांग काफी ज्यादा सीरियस तरीके से इंजर्ड कर दिया और तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसी तरीके से चुप बैठेंगे? फिर उसके बाद वो सभी फैंग फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर पैट्रिया काफी इजीली तरीके से फैंग फैमिली के ग्रैंड एल्डर को इंजर्ड कर देता है। ग्रैंड एल्डर समझ भी नहीं पाता वो इतना जल्दी पावरफुल कैसे हो गया। असल में पैट्रिया शैडो मेंशन के उस वॉरियर के द्वारा दिए गए किसी ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग हाउ और यांग किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्शन हाउस से इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद वापस आ रहा होता है। फैंग हाउ इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है कि तभी फैंग फैमिली का एक डिसेबल जल्दी जल्दी में फैंग हाउ से टकरा जाता है। फैंग हाउ को देखने के बाद वो कहता है यंग मास्टर काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि हु फैमिली और यांग फैमिली ने एक साथ मिलकर फैंग फैमिली के ऊपर हमला कर दिया है। यह सुनने के बाद फैंग हाउ तुरंत ही यांग किंग के साथ काफी ज्यादा तेजी से अपने फैमिली की तरफ जाने लगता है। और फिर हमें फैंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग फैमिली के पैट्रिया और हु फैमिली के पैट्रिया अपने वॉरियर से फिर से फैंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं कि तभी सही टाइम पे फैंग हाउ पहुँच जाता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से उन सभी वॉरियर्स को पीट डालता है। तो यह देखने के बाद पैट्रिया कहता है, तो इसका मतलब यह है कि पैराडाइज वैली के अंदर तुम्हारी मौत नहीं हुई। तो यह बात सुनकर फैंग हाउ समझ जाता है कि इसी ने ही मुझे मारने के लिए बंदे भेजे थे। कि तभी पैट्रिया फैंग हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी यांग किंग आते हुए उसे पीछे कर देती। इस लड़की को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और इसी के साथ साथ पैट्रिया से कहता है, मुझे ये लड़की जरा से भी ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है ये थंडर गॉड पवेलियन की कोई मेंबर है। यह सुनने के बाद पैट्रिया भी एकदम डर गया था, पर वो कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। और तुरंत यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है। यह देखते हुए यांग किंग अपने वेपन को निकालते हुए उससे फाइट करने लगती है और वो पैट्रिया को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देने लगती है। और फिर फाइट करने के लिए आ जाता है फैंग हाउ, जो कि अपनी थंडर एक्टिवल का इस्तेमाल करते हुए एक साथ पैट्रिया के ऊपर हमला करते हैं। और फाइनली इस अटैक में वह पैट्रिया को पीछे करने में कामयाब हो जाते हैं, पर उसे हरा नहीं पाते। दोनों पैट्रिया एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। इस अटैक के अंदर फैंग हाउ भी हार चुका होता है। यह देखने के बाद पैट्रिया फिर से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तभी वहीं पे ग्रैंड एल्डर आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर फैंग फैमिली के साथ और भी बाकी वॉरियर्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पैट्रिया लगातार उसके ऊपर हमला किए जा रहा था और फैंग फैमिली के काफी सारे वॉरियर्स काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद फैंग हाउ अपनी थंडर एक्टिविस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हमला पैट्रिया के ऊपर कर देता है। इस अटैक से पैट्रिया को भी इंजर्ड होना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से बात आगे बढ़ते हुए देखकर शैडो मेंशन तुरंत ही उसके ऊपर पॉइजन से हमला कर देता है और इस पॉइजन के अंदर फैंग फैमिली के काफी ज्यादा वॉरियर्स अफेक्ट हो चुके थे। फिर फैंग हाउ अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करता है। और यह देखने के बाद पैट्रिया को जैसे चांस मिलता है वो यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर इस अटैक को फैंग हाउ अपने ऊपर झेल लेता है। फिर उसके बाद पैट्रिया फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ थंडर गॉड पवेलियन का एक फाइटर वहाँ पे पहुँच चुका होता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से पैट्रिया को पीछे कर देता है। कि तभी थंडर गॉड पवेलियन के कुछ और वॉरियर्स पहुँच जाते हैं। वो वॉरियर्स यांग किंग के सामने झुकते हुए कहता मिस अब हमें क्या करना चाहिए? तो यांग किंग कहती
तुम दोनों फैमिली के पैट्रियार्च की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो यहाँ पे फेंग हाओ को छोड़ते हुए जाते हुए कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। फिर एक दिन के बाद फेंग हाओ की आँख खुलती है और उसकी आँख खुलते ही उसकी मदर वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। फेंग हाओ होश में आते हुए यांग किंग के बारे में पूछता है। फिर उसकी मदर कहती है, वो लड़की तो काफी देर हो चुकी, वो तो जा चुकी है। कि तभी फेंग हाओ की हालत चेक करने के फेंग फैमिली का किलर भी पहुंच जाता है। फेंग हाओ की कंडीशन को चेक करते हुए कहता है, तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, हमने एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी सीरियस तरीके से इंजरी को हील करना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। तो फेंग हाओ कहता है कि यह काफी ज्यादा इजी है क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। यह सुनने के साथ साथ फेंग फैमिली के फेंग की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो फेंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर उसके बाद फेंग हाओ अपने फादर के बारे में पूछता है, क्योंकि मुझे पैराडाइज वैली से कुछ ऐसा मिल चुका है जिससे फादर की हालत और भी ज्यादा बेटर हो सकती है। पर वो हीलर कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेंग फैमिली की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब है। वो वहाँ से तुरंत फेंग हाओ को ग्रैंड एल्डर के पास लेके आया जो कि काफी ज्यादा सीरियस तरीके से इंजर्ड था। फिर तुरंत ही फेंग हाओ अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड एल्डर को पूरी तरीके से हील कर देता है और वो वहाँ से तुरंत ही अपने फादर के पास पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने की बात की वो अपने फादर को हील कर पाए। फिर उसकी मदर कहती, तुम तो पहले से काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम आराम कर लेना चाहिए। फिर यह सुनने के बाद फेंग हाओ कहता है, मदर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी बची है कि मैं अपने फादर को ठीक कर पाऊँ। यह सुनने के बाद आंट से जिंगहुई कहती, मेरी तरफ से तो ना, ऐसा करने के बाद तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हो, फिर मुझे मत बता। फिर फेंग हाओ तुरंत ही अपने फादर के हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हील करते हुए अपनी सोल अपने फादर की स्पिरिचुअलिटी के अंदर भेज देता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद उसे दिखाई पड़ता है कि उसके फादर की जो जेल है वो एक आइस पिलर के अंदर कैद है। यह देखने के बाद वो तुरंत ही उस आइस पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी तुरंत ही उसके ऊपर कई आइस एरो से हमला होने लगता है। वो अपनी एनर्जी की मदद से उस आइस पिलर को तोड़ने में लग जाता है, जहाँ पे उसको ऐसा करते वक्त काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। फिर हम उन आइस एरोस को देखते हैं जो कि एक आइस ड्रैगन में बदलते हुए फेंग हाओ के ऊपर हमला करता है। फेंग हाओ इस अटैक को झेलने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ साथ वो अपने फादर को भी सेव कर चुका था। और इसके बाद वो तुरंत अपने फॉरवर्डन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से उस आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही अपने फादर की बॉडी से बाहर आ जाता है और अपनी मदर से कहता है, कुछ दिनों तक एलेक्सर देने के फादर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कि तभी उसके मुंह से खून आने लगता है क्योंकि इस प्रोसेस से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसके बॉडी से पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। यह सब देखने के बाद उसकी मदर एक स्पिरिचुअल स्टोन लाते हुए कहती, तुम तुरंत ही स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब कर लो जिससे कि तुम्हारी एनर्जी कुछ हद तक रिकवर हो जाए। तो फिर फेंग हाओ ऐसा ही करता है, जहाँ पे फेंग हाओ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिकवर हो गई होती है। फिर वो अपने मदर से कहता है, मदर मुझे कुछ स्टोन की जरूरत है। फिर उसकी मदर कहती, फेंग फैमिली के पास यह आखिरी स्टोन था, अगर तुम्हें और भी स्टोन चाहिए तो तुम्हें अपने ग्रैंड फादर के पास पहुंचना होगा। और फिर वो फेंग हाओ को एक जेट पेंडेंट देकर उसके ग्रैंड फादर को ढूंढने के लिए भेज देती है। फिर वहाँ से जाते हुए फेंग हाओ कहता है, मैं अपने फादर को ठीक करने के लिए जल्दी वापस आऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें माउंटेन के ऊपर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि लूटने के लिए रास्तों पे नजर रख रहे होते हैं। वहीं पे हम फेंग हाओ को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था। आंट से जिंगहुई तो काफी ज्यादा बोर हो रही थी इतने लंबे रास्ते को देखकर। फिर वो फेंग हाओ से कहती है, आखिरकार ये रास्ता कब खत्म होने वाला है। कि तभी फेंग हाओ को कुछ गड़बड़ महसूस होता है कि तभी 3 लुटेरे फेंग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ गए होते हैं और वो तीनों कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। लेकिन फेंग हाओ उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन ये तीनों लुटेरे फेंग हाओ के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर फेंग हाओ काफी इजीली तरीके से उन तीनों को पीछे कर देता है। और फिर वो तीनों किसी अजीब सी टेक्निक का यूज करते हुए फेंग हाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद की टेक्निक में खुद ही फंस जाते हैं, जिससे कि फेंग हाओ को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और इसके साथ साथ उस वॉरियर जो एक्स था उसे फोड़ देता है। फिर उसके बाद फेंग हाओ उन तीनों को पीटते हुए कहता है, क्या तुम फिर से चोरी करने की कोशिश करोगे। फिर वो तीनों मानने के लिए रेडी नहीं होते। इस वजह से फेंग हाओ उनकी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पिटाई करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, आज से तुम तीनों अच्छे पर्सन बनने की कोशिश करना। पर तभी वो वॉरियर फेंग हाओ को
पीछे से पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है इसके ऊपर हमला करो कि तभी वही कोई एनर्जी इन दोनों वॉरियर्स को वहीं पे किल कर देती है। यह देखने के बाद वो दूसरा वॉरियर काफी ज्यादा डर चुका था। फिर वहाँ पे हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं जिसने कि ऐसा किया था। इस लड़की के साथ कई सारे सोल्जर्स भी आए हुए थे। फिर उसके बाद सभी सोल्जर उस एक बचे हुए लुटेरे को वहाँ से पीटते हुए भेज देता कि तभी वो लड़की फेंग हाउ पास आके कहती यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो तुम्हें हमारे साथ चले जाना चाहिए। फिर फेंग हाउ कहता है इसके साथ रहना मेरे लिए सेफ। फिर वो एग्री हो जाता है। फिर वो लड़की बताती हम कुछ सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन फेंग हाउ को यहाँ पे कुछ डाउट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सामान मौजूद नहीं है। हो सकता है कोई इस गाड़ी के अंदर कोई पर्सन हो। ये सभी उनकी रक्षा कर रहे हैं पर उसे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे रात हो जाती है जहाँ पे एक पर्सन खाना पका रहा होता है। फिर तभी वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाने लगता है। फिर तभी सभी मेंबर जब खाना खाने लगते हैं कि तभी वो लड़की गाड़ी में मौजूद पर्सन को खाना देने की कोशिश करती है। फिर गाड़ी में मौजूद पर्सन कहता है मैं खाना नहीं खाना चाहता। फिर वो फेंग हाउ के साथ खाना खाने लगती है। फिर वो फेंग हाउ से पूछती है ब्रदर आप इस तरह से अकेले कहाँ जा रहे हो। फिर फेंग हाउ कहता है दरअसल मैं इस सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। मैं उन्हें हील करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़की शॉक हो जाती है कि फेंग हाउ एक हीलर है। तो फेंग हाउ पूछता है मिस किसी को हील करने की जरूरत है। तो वो लड़की कहती है फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, पर मेरा एक ब्रदर जो कि इंजर्ड है और इसके बारे में अगर हम फिर मिले तो बात करेंगे। कि तभी वहाँ पे जो सोल्जर्स मौजूद था वो बेहोश होने लगता है क्योंकि खाने के अंदर उस पर्सन ने चोरी छुपे जहर मिला दिया था क्योंकि वो पर्सन उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। यह देखने के बाद वो सेफ तुरंत उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर फेंग हाउ जैसे तैसे इस अटैक को रोकता है। पर फेंग हाउ की हालत पॉइजन की वजह से खराब हो रही थी। इससे पहले कि वो सेफ आगे बढ़ पाता कि तभी गाड़ी के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलते हुए उसे पीछे कर देता है। असल में वो पर्सन होता है फेई वेंजी। तो फिर वो शेई कहता है तुम तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड थे ना। तो फेई वेंजी कहता है तो समझ लो कि मैं नाटक कर रहा था। फिर यह देखकर वो सेफ भी समझ जाता है मैं चाहकर भी इसे नहीं हरा सकता। फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। फिर हम तभी फेवियन जी को देखते हैं जो कि उल्टियाँ करने में लगा हुआ था। वो अंदर से सीरियसली इंजर्ड था और फिर फेंग हाउ भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तो फेवियन जी फेंग हाउ से कहता है अब हमें बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, तो तुम्हें हमें यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर फेंग हाउ सोचता है इन्होंने मेरी जान बचाई थी तो हमें इस तरीके से इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर फेंग हाउ उन सभी से कहता है मैं तुम सभी को हील करना चाहता हूँ। फिर तभी फेवियन जी फेंग हाउ के बॉडी को चेक करते हुए कहता है तुम खुद ही इंजर्ड हो, अगर तुम हमें हील करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे वो 5 मेरेडियंस भी इंजर्ड हो जाएंगे। फिर फेंग हाउ कहता है लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है लोगों को बचाना। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस सेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के पास पहुँच गया होता है और फिर अपने लीडर से कहता है वो सभी काफी ज्यादा सीरियस तरीके से घायल, ऊपर से पॉइजन से अफेक्ट है, तो यही सही टाइम है हमें उनके ऊपर हमला करना चाहिए। फिर वो सभी वहाँ पे तुरंत ही पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा मेंबर मर चुके हैं। और जैसे ही सामान को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे पत्थर भरा हुआ था। फिर तभी कई सारे सोल्जर के साथ वो लड़की तुरंत ही उन सभी को घेर लेती है। ये सभी देखने के बाद वो सभी लुटेरे काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। फिर वो लुटेरा कहता है तुम लोग तो पॉइजन से काफी ज्यादा अफेक्ट थे। फिर फेंग हाउ वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है जब तक तुम किसी चीज के बारे में एक्शन लेते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। फिर वो शेफ कहता है शायद इसी ने इन सभी को पॉइजन से क्योर किया। तो फिर फेंग हाउ कहता है हाँ मैंने किया। फिर हमें कुछ टाइम बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग हाउ उन सभी को पॉइजन से क्योर कर दिया होता है, पर इसमें फेंग हाउ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखने के तुरंत ही फेंग वेंजी उसे स्पिरिचुअल स्टोन देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फिर से रिकवर हो गया होता है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।